हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोग का एक नया टॉपिक पे लेकर आए हैं जिसका है फिजिक्स के लेकर आए हैं नया चैप्टर। इससे आप लोग परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक में हो, चाहे बीपीएससी दरोगा हो, सभी में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम हुआ कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर। आप लोग देखिएगा, जो मेरे चैनल पर जो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में, आप लोग का जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आप लोग का पढ़ाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आप लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, फिजिक्स के चैप्टर है। चलिए देखिए, कार्य किसे कहते हैं आप लोग देखिएगा। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा के वस्तु को विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक, उसे क्या कहते हैं? कार्य किसी अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। आप लोग याद रखिएगा, मतलब बल के बराबर होता है W बराबर बल का क्या होता है? फोर्स F गुने विस्थापन के आइसोलेशन A होता है, स्मॉल a। चलिए आगे देखिएगा, यदि बल F तथा विस्थापन आइसोलेशन S हो गया, S है तो थीटा कोण 0 डिग्री बनाता है, तो W बराबर Fs इंटू कॉस थीटा। बल के बराबर फोर्स गुने आइसोलेशन इंटू कॉस थीटा। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, ऊर्जा देखिएगा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को किसी जब हम लोग किसी को काम करते हैं तो जो कार्य जो हम इतना जैसे कोई भी कार्य 1 घंटा में समाप्त करते हैं तो ये कार्य को कहता है वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो मेरा चैनल देख रहे हैं ना, फार्मूला जीके जितना बनता है जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ना, आगे पढ़िएगा। ऊर्जा पर देखिए, ऊर्जा क्या है? का अदिश राशि है। उसका यह सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य द्वारा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार। देखिए आप लोग याद रखिएगा, एनर्जी होता है जो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 में होता है काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 में होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए लिखा हुआ है, एक नंबर में गतिज ऊर्जा, दूसरा में स्थितिज ऊर्जा। दोनों से आप लोग भी आई आप लोग को याद रख लीजिएगा। परीक्षा में जैसे रेलवे हुआ, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी प्लस थ्योरेटिकल दोनों भी पूछे जाते हैं। देखिए पढ़िएगा, क्या है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की किसी गति के कारण करने की जाने की क्षमता को गतिज ऊर्जा। जैसे देखिए हम लोग अब यहाँ से कहीं जाना, किसानों को खेत जाना है तो आप लोग खेत से पहले जाइएगा तो गतिज हुआ, चल के जाइएगा। अब माने अब कोई सामान रुका हुआ है, अभी जैसे घर पर हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो क्या होगा? स्थिति हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। जैसे पंखा में सीलिंग फैन में क्या होता है? उसमें दोनों होता है। मैं चलेगा तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा उसमें दोनों होता है सीलिंग फैन में। आप लोग याद रखिएगा। तो ये करा है, उसका द्रव्यमान देखिए हम होगा वेलोसिटी भी हो जाएगा, चल रही, उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। मैंने किसी चल के गई वस्तु की दूरी जो तय होता है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं, चलने के लिए। चलिए आगे देखिएगा। देखिए इसका फार्मूला मैंने याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, 1/2 mv²। m मैंने हो गया मास, v मैंने हो गया वेलोसिटी। जिसको मास मैंने क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और v मैंने वेलोसिटी क्या होगा? स्क्वायर, मैंने 2 बार वेलोसिटी इसमें मल्टीपल होता है। जो मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला जीके जिस नालंदा पर, जरूर आप लोग जरूर देखिए यहाँ क्या लिखा हो जरूर टाइटल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आप लोग इससे डेली कुछ न कुछ वीडियो आप लोग पढ़ाई के मामले में मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक देखिएगा आप लोग आगे से उसका बाद आप लोग न्यूमेरिकल जरूर लास्ट में बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहें तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न आगे देखते हैं। देखिए स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। अभी आप लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए हैं, जो किसी दूरी जो तय करता है उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप लोग याद, उसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। याद रखिएगा, m से मास और v से वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए स्थिति ऊर्जा के बारे में देखिएगा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में, जैसे देखिए पंखा में क्या होता है? बैठा रहता है ना, रुका हुआ, तो स्थिति ऊर्जा। जैसे देखिए एग्जाम्पल जो है, बांध बनाकर जब हम पानी किसी को
किसी जैसे देखिए हम लोग किसान में जब खेती करने जाते हैं गांव पर, तो जब देखिए नहर पर जब पानी आता है, बारिश होता है, उसको क्या करते हैं किसान, जब धान के खेत में जब उसको आता है तो क्या करते हैं, आरी को अपना खेत को क्या करते हैं, बांध देते हैं कि उसमें पानी लीक ना हो, मैंने पानी एक खेत से दूसरे खेत में पहुँच नहीं जाए, उसके कहते हैं अच्छी सी। तो वो रुका हुआ पानी क्या होगा, वो उसको क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसको कहते हैं अस्थितीय ऊर्जा कहा जाता है। रुका हुआ पानी क्या कहते हैं, अस्थितीय ऊर्जा कहा जाता है। उसे कहते हैं जिस तरह के बांध बनाकर इकट्ठा की गई पानी ऊर्जा की घड़ी में चाबी संचित ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग कमानी में गुरुत्व बल के विद्युत संचित में वह स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। अब मैंने एक कहना मतलब साफ होगा, जब किसी वस्तु को एक जगह मैंने रुका हुआ रहेगा, नहीं गति अब मोशन नहीं होगा, नहीं चलेगा इधर से उधर, तो क्या होगा, स्थिति हो जाएगा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। उसका फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh है। एम मतलब मास हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, एम मतलब मास हो जाएगा, जी मतलब जी मतलब गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, एच मतलब हाइट हो जाएगा, मैंने कितना ऊंचाई पर चल रहा है हाइट उसका। चलेगा, इसको आप लोग आगे बताएंगे, आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा संरक्षण नियम। मैंने ऊर्जा संरक्षण मतलब किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने जैसे ऊर्जा को मैंने ऊर्जा कहना है, मैंने ऊर्जा को ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, उसे केवल एक स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। नहीं ऊर्जा उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, अब ऑटोमेटिक अपना चलते रहता है उसका। चलिए आगे देखिएगा टॉपिक पर। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, परिभाषित की जा सकती है, जब भी ऊर्जा के रूप में लुप्त होती तो तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। मैंने साफ साफ कर दिया है, नहीं ऊर्जा नष्ट किया जाता नहीं उत्पन्न किया जाता है, उसे जो रुका संचित जमा आता है उसी कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। चलिए ऊर्जा का कुछ रूपांतरण आप लोग याद रखें। देखिए इससे ये सब पूरा VVI मान लीजिएगा, पूरा कॉपी में तो नोटबुक में नोट करिए, तो बार बार दोबारा तेरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को बहुत याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इससे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए उपकरण का नाम दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए एक में क्या लिखा हुआ है, डायनेमो। देखो डायनेमो जो हम लोग जो बैटरी चार्ज करते हैं उसको कौन ऊर्जा में बदलता है, तो पहले घुमाता है पीटर से, चाहे ट्रैक्टर में लगा रहता है, चाहे कोई भी मोटरसाइकिल में डायनेमो लगा, तो क्या कहता है उसी से इंजन से घुमाता है, और उसका क्या उत्पन्न जो बिजली होता है उसको क्या कहते हैं, बैटरी में हम लोग जमा करते हैं सेल में। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए कहता है डायनेमो क्या कहता है, यांत्रिक ने क्या था, घुमाता है एकदम, मैंने यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनेमो, याद रखिएगा। मोमबत्ती देखिएगा दूसरा, मोमबत्ती क्या होता है, देखिए केमिकल से रासायनिक में बनाया जाता है। वो क्या कहता है, जब घर में हम सब जलाते हैं दिवाली में तो क्या कहता है, प्रकाश करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा से क्या करेंगे, प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में उसको परिवर्तन करता है मोमबत्ती। माइक्रोफोन देखिए हम लोग जब फ़ोन करते हैं मोबाइल से तो क्या हुआ, मतलब एक जगह दूसरी जगह बात करते हैं तो यहाँ हम लोग बोलते हैं साउंड, मैंने ध्वनि बोलते हैं। जैसे देखिए आप लोग, हम जब पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं, तो आप लोग का मोबाइल में जाकर जमा होगा, आपको जब यूट्यूब पर वीडियो देखेगा तो वहाँ सुनाई पड़ता है, उसको क्या कहता है, माइक्रोफोन क्या कहता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर देखिएगा लाउड स्पीकर, आप लोग देखे हैं जब बड़ा प्रोग्राम क्या लगाया था, स्पीकर बराबर लगाया जाता है, लाउड स्पीकर। जैसे कोई भी प्रोग्राम में मेला उलम लगाया जाता है, चाहे प्रोग्राम हो कहीं स्कूल के चाहे कॉलेज के जो भी हो, तो उसमें क्या होता है, चाहे नेता लोग भाषण देते हैं ना, तो उसमें लाउड स्पीकर बराबर लगाया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग गाँव में भाषा क्या कहते हैं, छोटा मोटा। देखिए यहाँ कैसे लाउड स्पीकर आता है, यहाँ रहता है ट्यूटर लगा होता है, 2 स्पीकर लगाते हैं बीच में, इसी को कहते हैं साउंड बॉक्स हम लोग, तो इसी को कहते हैं लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या कहता है, इसमें लाइन देते हैं मशीन से, तो वो विद्युत जाता है एकदम, अब बाहर जो फेंकता है आवाज़ उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं हम लोग। तो वह क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। सोलर सेल में क्या होता है, देखिए जब हम लोग छत पर लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज करते हैं, तो पर जब सूर्य के प्रकाश सोलर पैनल पर आता है तो क्या आता है, सौर ऊर्जा आता है ऊपर से, और नीचे हम लोग क्या करते हैं उसमें बैटरी में विद्युत धारा को जमा करते हैं, तो उसको क्या कहता है कन्वर्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा।
कहते देखिए ट्यूबलाइट, जब हम लोग घर में इसको कहते क्या कहते हैं हम लोग थोड़ी भाषा में कहते हैं मरकरी कहते हैं गाँव के भाषा, उसको कहते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है, जैसे देखिए उसमें जब विद्युत धारा हम डालते हैं, करंट डालते हैं तो क्या करता है, इन जो लाइट प्रकाश करता है, तो हम लोग का क्या होता है, घर को रात के अंधेरे में उजाला करता है। ट्यूबलाइट का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। सातवां में देखिएगा विद्युत मोटर। अब यार देखिए आजकल तो पानी जब बारिश नहीं होता तो क्या करते हैं, खेत में हम लोग का पहले पीटर चलता था, अब क्या करते चलता है, मोटर चलता है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है जब उसमें लाइन आती है तो क्या करता है, घुमाता है ना, तो पंखी जब घुमाता है तो पानी नीचे से क्या आता है, ऊपर आता है बोरिंग से, तो उसी से किसानों का खेत का सिंचाई किया जाता है। जैसे देखिएगा विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। अब विद्युत बल्ब देखिएगा 8 नंबर में। अब इससे आगे बढ़ने पहले जो मेरा चैनल देख रहे हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। फार्मूला जीके जीएस नालंदा मेरा चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए आगे आप लोग पढ़ाते हैं। देखिए विद्युत बल्ब में क्या करता है, विद्युत बल्ब को जैसे ट्यूबलाइट के काम है, जैसे विद्युत बल्ब के काम है, विद्युत बल्ब इसे 100 बार के हम लोग घर में जलाते हैं, जलाते हैं जो लाल ऊर्जा करता है, लेकिन वही जलाने में फायदा होता है, पर बहुत प्रभाव कम डालता है रोशनी में। कहता है देखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए नंबर देखिए विद्युत सेल में समझिए किसे कहते हैं विद्युत सेल। जिसलिए कि हम लोग जब पहले घर, अब तो आजकल आदमी मोबाइल से लाइट जलाता है, पहले आदमी के घर में टॉर्च था, तो जब देखिए निप्पो को पेंसिल का जो सेल डालते हैं 2 या 3 को, तो उसी को कहते हैं सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं सेल, विद्युत सेल। तो क्या कहता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा जमा रहता है, जब डालते हैं जब कुछ जमा स्टोर रहता है तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो उसी कहते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसी से हम लोग का टॉर्च जलता था। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, सितार। देखिए सितार नहीं देखें, जब प्रोग्राम में बजाया जाता है सितार क्या करता है ना, पहले यांत्रिक ऊर्जा उसमें बनाता है, उसके बाद क्या करता है, जब दाबते हैं, चाहे हारमोनियम जो सितार हुआ, चाहे कैसियो हो, जब भी समझिए, चाहे पैड हुआ, ये सब क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। चाहे हारमोनियम हो गया। देखिए संवेग एवं गति ऊर्जा का संबंध में आप लोग याद रखिएगा। किनेटिक एनर्जी की होता है P² बटा 2m, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अभी बताते थे देखिए संवेग एवं गति, रुकिए 1 मिनट। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, संवेग एवं गति ऊर्जा का संबंध। किनेटिक एनर्जी क्या होता है P², P में क्या होगा, संवेग हो गया, m मतलब मास हो जाएगा, बता 2m, आप लोग याद रखिएगा। अर्थात क्या लिखा हुआ है, संवेग को दोगुना करने पर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। जब मोमेंटम में समय होता है, मोमेंटम को जब दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा क्यों हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए P² मतलब क्या होगा, मैंने P गुने P 2 बार हो जाएगा, मतलब P² इसको कहते हैं ना, याद रखिएगा 2 बार। अब चलिए पढ़ते हैं शक्ति के बारे में। पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता या दर को शक्ति कहते हैं, पावर के बारे में। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य है 30 समय किया गया है तो बात पावर क्या होता है, बात बता समय, टाइम होता है। इसके बाद एक बार बताएंगे, पावर बता टाइम। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, बात होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये सब वैज्ञानिक ने जेम्स बात ने खोज किया था, किसी को शक्ति को पावर को खोज किया था जेम्स बात ने। चलिए आगे देखिएगा। जेम्स बात ने खोजा, देखिए शक्ति में क्यों वैज्ञानिक जेम्स बात ने इसको पावर को खोज किया था। देखिए शक्ति होता है कार्य बता समय, इसको ऐसा यूनिट होता है, कार्य का जूल होता है, और सेकेंड का क्या होता है, टाइम होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। देखिए एक शक्ति बराबर करता है 10⁻7 अर्घ होते हैं, आप लोग अर्घ प्रति सेकेंड याद रखिएगा। 1 किलो बराबर क्या होता है, 1000 बात होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 हो गया।
शक्ति की एक मात्रक अश्व शक्ति कहते हैं। एक अश्व शक्ति कितना होता है 746 बात आप लोग याद रखिएगा, जिसको भी जेम्स वाट के द्वारा खोजा गया था। अब आगे पढ़िएगा, इतना होता है, इतना विवेक कहते हैं। 746 गुणे 10⁷ अर्ग मल्टीपल कर देंगे तो 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा 1000 बटा 746 मैंने कितना HP हो जाएगा 1.34 HP, मैंने HP मतलब हॉर्स पावर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अब चलिए लास्ट है, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल तीनों से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बता दूंगा, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा वर्क पावर और एनर्जी का। चलिए देखिए बात में देखिएगा, कहा एक बात बराबर एक सेकंड गुना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं 1 जूल कहते हैं। अब बोलेगा 1 घंटा बात बराबर क्या होता है, 1 घंटा कितना होता है 60 मिनट का होता है ना, होता है ना। अब 1 घंटा होता है, अब गुना कितना करेंगे मल्टीपल 1 सेकंड मतलब कितना 60 सेकंड से गुना करेंगे 3600 जूल हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 1 किलो बाद घंटा बराबर 1000 बात होता है, आप लोग याद रखिएगा। और उसी को क्या लिख सकते हैं जो जूल में बनाने कितना गुना करेंगे 3600 से मल्टीपल कर देंगे तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बात किलो बात मेगा बात तथा HP की शक्ति मात्रा कैसे याद रखिएगा। WS WH kWh इसका अथवा ऊर्जा का मात्रक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो मेरा चैनल पर पहला बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में दोस्तों से शेयर करें। ये पूरा काज ऊर्जा और बात का पूरा चैप्टर का प्रश्नोत्तर हो रहा है। चलिए आप लोग अब चलते हैं, किस पर चलते हैं अब न्यूमेरिकल बताते हैं। अभी पढ़ाए थे पिछला बार, आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट में उसको जरूर लिख के बताइएगा। पहले पढ़ाए थे किनेटिक एनर्जी, माने के बराबर किनेटिक एनर्जी आप लोग को अभी पढ़ाए थे। उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 हाफ mv², आप लोग याद रखिएगा क्या होता है 1/2 mv²। अब देखिए मैंने और कहेगा कि मास उसका कितना दे रहेगा, अब कहेगा क्वेश्चन में कि मास उसका दे रहेगा 10। अब 10 किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 रहेगा और उसका कितना वेलोसिटी जा रहा है तो बताते हैं आप लोग का। उसका वेलोसिटी बराबर दे रहेगा 4 दे रहेगा प्रश्न में। तो आप लोग अब उसका अब किनेटिक एनर्जी पूछेगा क्या होगा, तो किनेटिक एनर्जी बराबर अब बताइएगा बनाइएगा कैसा बनाएगा, तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2 mv, m का मान कितना है 10, यहाँ 1/2 क्या है मल्टीपल में मैंने कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या गुना रहेगा, आप लोग याद रखिएगा 1/2 गुने मास कितना दिखा हुआ द्रव्यमान 10, तो यहाँ 10 गुना में डालिएगा जब भी। उसके बाद देखिए भी देखिए प्लस ने माइनस ने भागा, तो इसमें क्या होगा जब भी होगा तो सटा हुआ तो क्या होगा गुना होगा, तो इसमें भी मल्टीपल गुना कर देंगे। अब वेलोसिटी कितना दिया 4, तो 4 के पावर कितना है 2, तो 4 गुना 4 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 चक 16 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा किनेटिक एनर्जी होता है 1/2 हाफ mv², आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा। देखिए हाफ में 2 है तो भागम चल जाएगा तो कितना कर जाएगा 5, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तो 16 पचे 80, 16 का पावर 16 पचे 80। इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए एक न्यूमेरिकल सीख गए हैं आप लोग। किनेटिक एनर्जी हाफ mv², जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 रहेगा, वेलोसिटी कितना वेलोसिटी चलेगा तो 4 वेलोसिटी चलेगा, उसका कितना हो जाएगा किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ 1/2 10 गुने 16 बराबर 5 दूनी 10 16 पचे 80, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा आप लोग पढ़ाते हैं। दूसरा हो जाएगा अब क्या पढ़ाए थे किनेटिक एनर्जी हो गया आप पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर, आप लोग शॉर्टकट में याद रखिएगा PE बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर पढ़िएगा। इसका फार्मूला क्या बताए थे अभी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम बताते हैं mgh। देखिए गुरुत्व त्वरण का जी का मान कितना होता है, इसका पहले बताते हैं 9.8 होता है। चलिए फिर से लिख देते हैं 9.8 होता है जी का, कौन जी कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी है, आप लोग याद रखिएगा। अब इतना नहीं लेना पर क्या देखते 10 भी रख सकते हैं हिसाब किताब लाने में, 10 भी करते चाहे 9.8 इसका जी का मान होता है, ग्रेविटेशनल का मान होता है। चलिए गुरुत्व त्वरण का मान होता है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी mg और h। देखिए सब स्मॉल में m मास जिससे
गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, एस से हाइट हो जाएगा। अब देखिए अब कहेगा किसी वस्तु का एम का द्रव्यमान दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन में कहेगा किसी वस्तु का द्रव्यमान माने 5 kg है, kg मतलब क्या होगा, द्रव्यमान मास हो जाएगा। और जी का मान नहीं रहेगा, एच का मान दिया रहेगा कितना, हाइट कितना, ऊंचाई से दूरी पर ले जा रहा है, तो वहाँ लिखा रहेगा 2, कितना लिखा रहेगा 2 पर। तो इसका चले आप पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। मैंने स्थिति ऊर्जा क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मूला रखिएगा एम जी एच है, एम का मान कितना हो गया, तो 5 kg, तो आप 5 रखिएगा। जब सता वर्ग क्या रहेगा, नहीं प्लस नहीं माइनस नहीं भागा नहीं गुना है, जिसमें से भी रहेगा गुना, सता हुआ तो गुना में रहेगा 5 गुने के वही के जी रहने दीजिएगा। और जी का मान कितना रख सकते हैं, इसमें आसानी हो जाएगा 9.8 रख सकते हैं, 9.8। अब गुने एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान रखिएगा, देखिए एच का मान कितना रखें 2, मैंने हाइट कितना है 2 मीटर ऊंचाई पर, 2 मीटर ऊंचाई पर, तो यहाँ 2 रख देते हैं। अब इसको चलिए हल करिएगा। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए तब चलिए आगे ऊपर लिख देते हैं इधर इसको। चलिए अब इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पर अभी लिखे थे पोटेंशियल एनर्जी बराबर 5 गुने 9.8 गुने 2। चलिए इसको हल कीजिएगा, तो अब इसको गुना कीजिए सब में, तो देखिए तो इधर से गुना करते हैं 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। अब गुने 9.8 रहने दीजिए, अब बराबर। चलिए अब मल्टीपल कीजिए, यहाँ लिख देते हैं नीचे में बराबर, कितना आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर जिसको कहते हैं स्थिति ऊर्जा। तो 10 का पहला हाथ पर पूछिएगा, दिया थी 80 के धनवन, तो डायरेक्ट देखिए ये वो जो जीरो है, इसको जीरो ख़त्म कीजिएगा, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो डायरेक्ट 1 गुना 98 करते हैं, तो 98 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। पोटेंशियल कितना है 98, इसका 98 हो जाएगा, पोटेंशियल कितना जाएगा 98, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे पे आते हैं, पावर बराबर है तो उसका पावर का न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलिएगा। देखिए पावर बराबर क्यों होता है, PO, देखिए पावर बराबर होता है, अभी बताए थे बात बता टाइम, W बराबर T, आप लोग याद रखिएगा। मैंने बल्क में क्या हो गया, पावर में शक्ति होगी, बल्क में कार्य कितना कार्य करते हैं। अब देखिए अब उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा बल्ब में जैसे लिखा रहता है, अब जैसे कि अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा, देखिए जैसे हम लोग घर में जलाते हैं 100 वाट का, अब तो LED बल्ब आ गया, पहले जलाते हैं 100 वाट में। देखिए एग्जाम्पल रहते हैं, मैंने 100 वाट के बल्ब था, तो वाट बराबर कितना लिखा रहेगा, W बराबर दिया रहेगा प्रश्न में 100 वाट लिखा। टाइम कितना लिखा रहेगा, मैंने टाइम में जब 100 वाट जलाते हैं रात के, अब कितना यूनिट उठेगा उसी से क्वेश्चन रहेगा। अब रात में जलाते हैं, टाइम दिया रहेगा प्रश्न में, टाइम दिया रहेगा। बाद में रात के ठंडा मौसम जलाते हैं 4 घंटे जलाते हैं, 6 से 10 जलाते हैं, तो 4 घंटा मैंने 4 आवर, कितना लिखा रहेगा 4 आवर लिखा रहेगा। चलिए अब इसके बाद न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए W कितना लिखा हुआ है 100 वाट, कितना हो गया 100 वाट के बल्ब जला रहे हैं, और कितना घंटा जल रहा है, आप लोग अच्छे करना 4 घंटा जला रहे हैं, तो 4 घंटा जला रहे हैं, 4 आवर लिख देते हैं। अब देखिए भागा दीजिए, कितना करेगा, नीचे से ऊपर काटिएगा, 25 चौका 100, तो 25 तो कितना बिजली बिल उठाएगा 25, इसका पावर कितना हो जाएगा 25 पावर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी से आप लोग क्लास यही रखते हैं। जो मेरा चैनल देखना जरूर सब्सक्राइब पहले कर दें, साथ में लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी कर दें। चैनल का नाम उसमें लिखा, जब नीचे पढ़ते हैं देख लिखा रहता है, फार्मूला GK GS नालंदा पर आप लोग का चैनल है। इसी तरह से हर वीडियो आप लोग का पोस्ट मास्टर में किया जाएगा, न्यूमेरिकल के साथ भी थ्योरेटिकल दोनों भी रहेगा साथ में। चलिए एक चीज़ आप बता देते हैं उसके बाद जाने से पहले। देखिए आप अभी पढ़े थे किनेटिक एनर्जी बराबर, इसका डायमेंशन होता हाफ mv²। इसका डायमेंशन पूछेगा बीमा, जिसको कहते हैं बीमा, वो बताते हैं बीमा, तो आप लोग याद रखिएगा। बीमा ऐसे होता है, देखिए बड़ी ब्रैकेट बनता है, इसका बीमा होता है ml² T-2 होता है, इसका डायमेंशन याद रखिएगा। किनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यही होता है एनर्जी का।
दोनों को होता है, प्रशंसा गति दोनों को एनर्जी का डायमेंशन यही होता है। ये होगा एनर्जी खोजेगा डायमेंशन। चलिए बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।